Hi, before we start the main part of this video, I have a request. Please help me in reaching out to a lot of people. मतलब आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है. एक, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ. दूसरा, कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग. बस क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका जवाब. एंड दूसरा, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द वी शो का जस्ट अ विचार. हियर वी गो. किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा. बट वॉट इफ़ आप सबसे पहला कदम उठाओ ही ना, सीधा दूसरा या तीसरा. पहला कदम वहीं पे है ना, तो गिर जाओगे ना. या फिर आप पहला कदम कितना इम्पॉर्टेंट है वो कंसिडर ही ना करो, तो भी यही प्रॉब्लम होगा. वेल, वही चीज़ मेरे और आपके दिन की शुरुआत के साथ है. ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ. जब आप उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? ऑफकोर्स हाथ में मोबाइल लेते हैं, या फिर चश्मे पहनते हैं अगर आप चश्मेश हो, या फिर पानी पीते हैं, या फिर वॉशरूम जाते हैं एंड देन हाथ में फ़ोन. पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम भूल चुके हैं, अपना बिस्तर बनाना, मेकिंग योर बेड. हाँ, वो जो चद्दर जो ओढ़ी थी या फिर कहीं पे भी फेंक दी थी, उसको ठीक करना. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इनडायरेक्टली यू आर चेकिंग कि हाँ, ये मैंने कर दिया, ये मेरे दिन का सबसे पहला टास्क है जो मैंने कर दिया. आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि साइकोलॉजिकली इसकी कितनी बड़ी इम्पैक्ट होती है आपके इस दिन की शुरुआत पे. इट गिव्स यू अ फुल स्टार्ट के ओके, ये हो गया, नाउ आई कैन स्टार्ट माई डे. बट इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट इफ़ यू जस्ट लेट इट बी. यार ठीक है ना, वहीं पे रखते हैं यार, फ़ोन पे रहते हैं यार, अपडेट चेक करते हैं, और फिर धीरे धीरे करते करते आपका दिन कब शुरू हो जाता है और कितना वेस्ट हो जाता है आपको कोई अंदाज़ा नहीं है. सो जस्ट डू वन थिंग. Start your day with making your bed. That's it. That's what you need. उसके बाद अपने दिन की शुरुआत अपने हिसाब से होगी, पर वो पहली शुरुआत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ठीक है, तो जाओ अपना रूम क्लीन करो. अगर कोई ऐसा पूछता है ना कि तुम्हारी चॉइस क्या होगी, चाय या कॉफ़ी, तो मैं उस इंसान को कभी जवाब ही नहीं देता, क्योंकि जो मुझे जानता है उसको पता है कि मुझे चाय ज़्यादा पसंद है. कॉफ़ी ठीक है, चाय इश्क है. हाँ, आज इंटरनेशनल टी डे है, तो मैंने सोचा कि चाय को लेके थोड़ी बातचीत की जाए. मुझे जैसे ही ऐसा कहा जाता है ना कि चाय मतलब बचपन का वो पहला चाय का सिप. ऐसा होता था ना पहले कि जब भी आपको बुखार आ जाए तब आप चाय पीते थे तो और सब ठीक हो जाता था. चाय यूज्ड टू वर्क लाइक द मेडिसिन फॉर यू. बचपन में चाय वैसे ही पी जाती थी, और उसके साथ साथ ये भी आपको कहा जाता था कि अरे नहीं, चाय नहीं पीते नहीं तो फिर आप काले पड़ जाओगे अंदर से. मतलब कुछ भी चल रहा था, राइट? आपने ऐसा कुछ सुना है चाय को लेके, कोई रूमर बचपन में? मैंने बहुत सुनी है, और पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, या फिर वैसा कोई कनेक्ट नहीं था इसीलिए चाय के साथ उतना रिलेशन बना नहीं. बट देन मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसने हाय कहते कहते मेरी चाय से मुलाकात करवाई, और फिर वो बाय कह के कब चली गई पता ही नहीं चला. और अच्छा वो पता नहीं चला, क्योंकि मेरे पास चाय थी जिस पे अपनी ज़िंदगी हाय थी. ये चाय का प्यार है. सो चाय को लेके जो भी शेर व शायरियाँ हैं, जो भी कविताएं हैं, उसमें से मुझे अभी जो बहुत पसंद आई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ लफ्ज़ों के मोती में. आई होप यू लाइक इट. बुखार होता तो उतर जाता जाना, मेरी जान तुम्हारी बात कर रहा हूँ. बुखार होता तो उतर जाता, ये चाय की तलब है, ऐसे नहीं उतरती. ये चाय की तलब है, ये ऐसे नहीं उतरती. बुखार होता तो उतर जाता जाना. वैसे आपको कौन सी चाय पसंद है? मैं ये नहीं पूछ रहा कि चाय या कॉफ़ी पसंद है, बस इतना बताओ कौन सी चाय पसंद है. ग्रीन टी मत बोलना, वो ग्रीन टी नहीं है, टट्टी है. जैसे चलिए अब Q&A सेशन की बात करते हैं. 2 दिन पहले की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कोई भी सवाल हो पूछ लो, आई विल ट्राई टू फीचर योर क्वेश्चंस इन अ वीडियो फॉर्मेट. सो हियर वी गो. शानू इज़ आस्किंग, मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू बस करियर के पीछे भागती रहती है, रिलेशनशिप में आके या प्यार में नहीं पड़ना चाहती, क्या मैं गलत हूँ? ओके, सो इसमें 2 चीज़ें हैं. सबसे पहले, नो यू आर नॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले ये बात कि करियर को चूज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस एज, और मे बी एनी एज. क्योंकि प्यार है पर पैसे नहीं है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा, और उल्टा वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा आप दोनों की ज़िंदगी में.
प्लस एक होता है ना कि अपना नाम बनाना, अपना काम करना, एक अपनी पहचान बनाना, वो चीज़ से ना हम बहुत परे हो जाते हैं इन द नेम ऑफ लव। प्यार ज़रूरी है, प्यार इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट प्यार इज़ नॉट योर लाइफ। सो अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाए ठीक है, बट एक चीज़ के पीछे भागते भागते दूसरी चीज़ को बिगाड़ मत देना। तो एक मिनट, प्रायोरिटी किसको दे, प्यार को या करियर को? करियर, ऑलवेज करियर। और साथ में प्यार चलता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इट्स लाइक करियर जो है ना वो एकदम सॉलिड सा इन्वेस्टमेंट है, और जो प्यार है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हल्का 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 उसमें ऐड करते रहो और फिर उसको बढ़ाते रहो, पर वो ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि प्यार को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के आप करियर की ऐसी तैसी कर दो, नहीं। करियर को प्रायोरिटी, पर प्यार को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, देन दुनिया जाए भाड़ में, क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं। जस्ट अचीव योर गोल्स एंड एट द सेम टाइम आप इसी प्रोसेस में पत्थर दिल ना बन जाए, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट बिलीव इन लव। हाँ, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बाकी सब चंगा सी। अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है? दैट्स नॉट राइट, सॉरी, नो। अच्छे लोग ना ऐसा मानते हैं कि उन्हीं के साथ सब कुछ बुरा होता है, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं तो अच्छी इंसान हूँ ना, या फिर मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ ना, तो मेरे साथ क्यों बुरा होता है। सो वो क्या होता है कि हल्की सी भी ऐसी अड़चन आ जाती है ना, और फिर वो बारी बारी जब होता रहता है तो ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। वो सडनली आप अपने आप को विक्टिमाइज फील करवाना शुरू कर देते हो। इट्स नॉट कि सिर्फ आप ही के साथ बुरा हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बुरे इंसान के साथ भी होती है, या फिर जो लोग बुरी फितरत वाले हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। इट्स जस्ट कि हमें वो दिखता नहीं है। ओके, लेट्स मेक दिस क्लियर, आपका अच्छा होना और आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ बुरा होना, उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होना इज़ योर चॉइस, बुरा होना इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो आपके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, और आप बुरे हो तो आपके साथ सिर्फ बुरा ही होगा। आपका अच्छा होना इज़ योर बिहेवियर, इट्स योर चॉइस। आपके साथ बुरा होना है, फिर आपके साथ अच्छा भी होना, दैट इज़ लाइक द रिजल्ट ऑफ योर फ्यू थिंग्स, फ्यू एक्टिविटीज़, या फिर दैट वॉज मेंट टू बी। या तो ये बात को इतना हवा में मत बना लो कि यार मैं इतना अच्छा इंसान हूँ पर क्या इतना बुरा हूँ मैं। नो नो नो, यू आर नॉट। बट समटाइम्स लाइफ इज़ नॉट फेयर, एंड ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ नॉट फेयर टू एवरीबडी। हम अपनी चीज़ को इतना बड़ा बना लेते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि सामने वाले की ज़िंदगी की तो देख कितना प्रॉब्लम है, पर उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, और अलग लेवल के प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हमें नहीं पता है। सो लेट्स नॉट कंपेयर आवर सेल्व्स विथ सामने वाले की अच्छी या फिर अपनी बुरी ज़िंदगी, ठीक है। सो वन, बीइंग गुड टू योर सेल्फ एंड टू अदर पीपल इज़ योर चॉइस। दैट डज नॉट मीन कि आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। दैट्स इट। भाई खाते क्या हो जो इतना अच्छा लिखते हो, हमें भी बता दो क्या राज है भाई जी। धोखा। शट अप, बस अभी इतनी पॉजिटिव बात कर रहे थे और सडनली इतनी जस्ट सेइंग, ये क्या सवाल है। आई जस्ट सम अप सम ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस, कुछ कहानियाँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो, या फिर जीना चाहता हूँ वो, या फिर जी चुका हूँ वो, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओके ये चीज़ ना मुझे अच्छी लगी है ऑफ कोर्स, बट ये शायद थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा चेंज करके मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। सो व्हेन आई राइट समथिंग आई ऑल्सो थिंक अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप अगर इस चीज़ को देखते तो किस तरह से देखते हैं, फिर देखना पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, एंड देन इट कम्स आउट। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ईट, दैट्स माई सोल फूड। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वेट, पहला काम किया है या नहीं किया? वीडियो को पहले लाइक करो जल्दी से। दूसरा जो सवाल पूछा था कि सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते हो उठने के बाद, वो बताओ। या फिर ये भी बता दो कि वीडियो कैसा लगा, ये फॉर्मेट कैसा लगा, आर यू अप फॉर द डे नंबर 2 ऑफ दिस शो, यस और नो। जो भी चीज़ें हैं आप डिटेल में लिखेंगे, और ज़्यादा लिखेंगे तो मुझे मज़ा आएगा, और एल्गोरिदम को भी। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आई वॉन्ट कि अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो दूसरों को भी पसंद आए, एंड आई नीड योर हेल्प इन दैट। सो डू दैट, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू टुमारो शार्प एट 9 PM। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।